बचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य सांवर के। ना जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। गुरु बचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य सांवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। मन का माया से, मन का माया से, मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न आए। मन का माया से, मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न पाए। मन के भरम में सच को न जाना, पर पल ठोकर खाए। जो हम रहते अब भी भरम में, करते आहे भर भर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। बचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य सांवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। नहीं वो माया को तरसे। मुझे बिन जाने, मुझे बिन जाने, बिन पहचाने, गुरु ने हृदय से लगाया। मुझे बिन जाने, बिन पहचाने, गुरु ने हृदय से लगाया। मुझे न मिला जो दुनिया में रह कर, गुरु दर सब कुछ पाया। मुझे न मिला जो दुनिया में रह कर, गुरु दर सब कुछ पाया। अब तो न छूटे मुझसे ये गुरु दर, मेहर गुरु की लगे पर से। अब तो न छूटे मुझसे ये गुरु दर, मेहर गुरु की ऐसी पर से। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। बचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य सांवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को तरसे। आज तो सुख है, आज तो सुख है, तेरा दिल खुश है, दुनिया तुझे बुलाए। आज तो सुख है, तेरा दिल खुश है, दुनिया तुझे बुलाए। कल तेरे दुख में
कोई न था, एक पल में ही भुलाए। कल तेरे दुख में कोई भी ना था, एक पल में ही भुलाए। मतलब की है दुनिया सारी, रखना पाँव संभल के। मतलब की है दुनिया सारी, रखना पाँव संभल के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को घर से। गुरु बचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य संवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया को घर से। दिखाते हैं सच्चा गुरु जब जीवन में आता है तो इन सब सी चीजों का सदुपयोग हमें सिखा देता है। अपना समय हमने कहाँ वेस्ट किया, कहाँ सही किया, सदुपयोग करना सिखा देता है। सांसें हमारी किधर जानी चाहिए, सांसों की पूंजी कहाँ लगानी है हमको। समय, श्वास और शक्ति, तो शक्ति हमारे भीतर है परमात्मा की, उसका कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग करने में लगाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि गुरु हमको देता है। इसलिए बोला सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि। जिस दौलत के पीछे हमको दौड़ना चाहिए, जिस संपत्ति को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, वो होती है बुद्धि, धी। अंदर से बुद्धि तुम्हारी कैसी है, क्योंकि अगर बुद्धि है तो कुछ भी बना जाओगे तुम, और बुद्धि नहीं है तो कितना भी दे दिया जाए उसको बिगाड़ ही जाओगे तुम, खराब ही कर जाओगे। तो विचार करना तुम्हारी बुद्धि कैसी है। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है खास, बुद्धि के देवता। और बुद्धि से कोई कार्य होता है तो निर्विघ्न कार्य होता है, कुशलता से कार्य होता है, कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न होता है। इसलिए देवता का आह्वान किया जाता है कि कुशलता से कार्य होए, हमारे जीवन के सब कार्य अच्छे से हो जाए। इसलिए ध्यान रखना कि हमारी बुद्धि अभी है कैसी। इसी के लिए एक शब्द बोल दी गया गीता में, निश्चय आत्मक बुद्धि। निश्चय आत्मक बुद्धि से ही तू मुझे प्राप्त कर सकता है, संशयात्मक बुद्धि से नहीं। जिसकी बुद्धि गुरु के साथ बैठ करके एक आत्मा का निश्चय पक्का करते, केवल आत्मा का ही निश्चय रह जाता है, वो ही पाता है परमात्मा को। तो बड़ी संपत्ति यही है। जिसके पास सही बुद्धि है, सही उसका प्रयोग करना जानता है, तो देखो उसको सही बुद्धि आपको सात्विकता के भावों की तरफ लेके जाएगी। कहता है इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ऐसे आचरण के दिखाए, खराब आचरण दिखाए, बिगड़े हुए कर्म दिखाए, तो क्या बोलना पड़ता है उसके लिए, इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। तो एक बुद्धि सब बना सकती है, एक बिल्कुल बिगाड़ भी सकती है। तुम कौन सी बुद्धि से काम कर रहे हो? श्रेष्ठ बुद्धि किधर लेके चलती है और भ्रष्ट बुद्धि किधर लेके चलती है, विचार करना इस बात का। हमारी गाड़ी कहाँ से कहाँ मुड़ जाती है, तो अंदर देखना तुम कौन सी बुद्धि से कार्य करते हो। एक बार एक गुरु के पास शिष्य थे, 3 शिष्यों को उन्होंने बोला, चेक करते रहते थे गुरुदेव बीच बीच में। तो एक आज्ञा दी उन्होंने कि मेरे पूजा का समय हो रहा है, 8 साढ़े 8 तक पूजा का समय शुरू होगा,
तुम लोग ऊपर पहाड़ी से जाकर के, जो पहाड़ी के ऊपर जो क्यारियों में फूल खिले हुए हैं वो लेकर के आओ। तीनों शिष्य चल दिए। अलग अलग शिष्यों को अलग अलग दिन जो है दी गई सेवा, अलग अलग दिशा में थी, तो भेजा गया उनको। पहला शिष्य चला, बहुत लापरवाही थी उसके अंदर, समझदारी नहीं थी, तो कांटों में लड़खड़ाता हुआ कांटे चुभते रहे, परेशान होता रहा, फिर बैठ जाता, फिर चलता, फिर बैठ जाता, फिर चलता, ऐसे करके जाने लगा। ऐसे बहुत परेशान हो गया, समय भी निकल गया उसका फूल लाने में, और अंदर ही अंदर वो कोस भी रहा था, क्या गुरुजी को यही वाले फूल चाहिए था, कहीं और से मंगा लेते, इतनी दिक्कत हो गई, ये हो गई। दूसरा वाला था, वो थोड़ा सा कांटों से बच बच के चल रहा था, तो कभी इधर भटकना पड़ता, कभी इधर जाना पड़ता, इसमें भी उसको बहुत समय लगता चला गया, और आने जाने में भी उसको समय बहुत लगा। हालांकि कांटों से तो थोड़ा बच गया वो, लेकिन उसको भी समय से फूल नहीं लेकर आ पाया। लेकिन तीसरे ने एकदम से अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल किया, उसने खुरपी ली, हंसिया लिया, और जल्दी जल्दी आगे काटता चला गया, काटता चला गया, और आगे बढ़ता चला गया। सीधा रास्ता उसने अपना लिया, और सीधे सीधे उसने जाते जाते एक पगडंडी तैयार कर दी, जल्दी से फूल लिए, और तुरंत उस पगडंडी से क्या किया, नीचे आ गया। समय से फूल लेकर के भी आ गया। गुरुदेव बहुत उसको देख करके प्रसन्न हुए, बोले क्यों, तुम्हारे कांट पैर में एक भी कांटा नहीं लगा? बोले नहीं गुरुजी, दूसरा वाला तो कर ही रहा था, पहला वाला, दूसरा वाला तो पहुंचा ही नहीं था, उछल कूद कर रहा था ऊपर से। देखा तुम कितनी इतनी जल्दी कैसे ले आए? बोले कुछ नहीं गुरुजी, जब जाना ही था तो रास्ता भी तो बनाना था, तो मैंने जाते जाते रास्ता बना दिया, जब रास्ता भी बन गया तो लौटने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मैं तुरंत उसी रास्ते से आ गया। उसने किसका उपयोग किया? तो बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति बनती है हमारी। हम भी देखें, हम दूर तक की बात सूंघ लेते हैं, सोच लेते हैं, समझदारी से व्यवहार करते हैं। हम किस बुद्धि से कार्य करते हैं? आदि बुद्धि से कार्य करे तो कितनी भी जटिल समस्या का वो समाधान ढूंढ लेता है, अगर सही बुद्धि से कार्य करे। कहते हैं चाइना में एक वो था, एक व्यक्ति को चाइना में गया तो वहां पे उसको जेल में डाल दिया गया, भारत का उसे वो समझ कर, जासूस समझ करके जेल में डाल दिया गया, उस देश के राजा का जासूस समझ करके। और वहां की जेलें इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें थी कि उसको पार करना बड़ा असंभव था, निकल के आना बड़ा असंभव था। तो उसने जो है अपने मिलने के लिए जब दोस्त आता उससे कहा, बोले कि मैं एक उपाय बता सकता हूँ, तुम वैसा कर लेना। तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया, और बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा रोशनदान हुआ करता था, बस रोशनी आने का, हवा आने का, बाकी सुर्री हुआ करती थी उनकी जेलों में। उसने कहा ये लो, तुम ऐसा करना, रेशम का धागा ले आना ज्यादा सा, और फिर लेकर के उसने बोला एक चींटी की सहायता ले लेना, चींटी की सहायता से उसने पैर में रेशम का धागा बांध दिया, और धीरे धीरे वो धागा बाहर की साइड से उसने अंदर भेज दिया, रोशनदान से वो चींटी अंदर आ गई। धागा जब अंदर आ गया तो उसने धीरे 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 करके, धागा दिखता तो था नहीं, इतना पतला था, लेकिन सारा धागा उसने धीरे धीरे अंदर खींच लिया, खींचता भी जाए और साथ साथ उसको बढ़ता भी जाए। धीरे धीरे उसने इतनी बड़ी एक रस्सी बना ली, बढ़ते बढ़ते धैर्य रखा और अंदर से बुद्धि का उपयोग करता रहा, वो रस्सी बन गई, और फिर उस रस्सी से वो धीरे धीरे कस के चढ़ करके उसी से बाहर निकल आया, फिर दोस्त की सहायता से बाहर निकला। तो कितनी भी जटिल समस्या आ जाए, कितनी बात आ जाए, आप देखो आपके अंदर सही समझ है, सही बुद्धि का परिचय दे रहे हैं आप, सही शांति धीरज का परिचय दे रहे हैं, तो देखो आपका वो कार्य हो जाता है। धीरज रख के विचार तो करना चाहिए, पर लोग हम देखते हैं विचार ही नहीं करते, बुद्धि का सही उपयोग ही नहीं करते, बुद्धि उनकी सही दिशा में चलती ही नहीं है। बुद्धि भी तो तीन तरह की बोली गई है, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। सतोगुणी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि बन के हमारा कल्याण कराती है,
और रजोगुणी बुद्धि हमको जगत में ही फंसाती रहती है। आदमी इसी में ही देखो बुद्धि चलाता रहता है। तो गुरु के साथ बैठ करके सतोगुणी बुद्धि ले ले, ऐसी समझ ले ले अच्छी तरह, तो देखो धीरे धीरे वो मुक्ति की राह पर अपने ताने वाने बुनता है। उसकी यात्रा कहाँ शुरू हो जाती है? मुक्ति की तरफ, ज्ञान मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर, गुरु की लगन में। वो अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ करता है? और एक बैठा रहता है भले ही सत्संग में, लेकिन बुद्धि कहाँ चल रही होती है? और कैसे कर लूं, और कैसे फंसूं। फिर नए नए सिरे से फंसता रहता है, फिर नई आशाएं करके, नई नई इच्छा करके, नई बातें करके, उसे कोई भी लोभ में थोड़े समय फंसा लेता है उसको। ये काम कर लेना, तुम इतना इन्वेस्ट कर देना, तुम इसमें ऐसा कर लेना, तुम ऐसे फंसा देता है बड़े आराम से। और उसकी बुद्धि भी चूंकि जगत की तरफ ही है, तो वो भी हाँ जी करके तुरंत फंस जाती है। देखा करो कितनी जल्दी, बीच में कितने लोगों की छोटी छोटी सेविंग थी, बेचारे ले गए सब उसके नाम पर, बचत के नाम पर। बाद में बैंक ने सबकी ब्याज घटा दिया, सब हैंड्सअप करके खड़े हुए। LIC वाले तो खड़े हो गए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्लॉज लिखा हुआ है तो मार्केट वैसा, मार्केट अच्छा चलेगा तो तुम्हारा पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट चला नहीं, अब सब बैठे हुए अपने आराम से, तो अपने दिल में तसल्ली रखे बैठ गए हैं, करा क्या जाएगा। लेकिन जब बुद्धि माया की तरफ होती है ना, बड़ी जल्दी माया का कोई सपना देखने लगती है, कोई ना कोई बात सोचने लगती है, कुछ ना कुछ करने लगती है। इसलिए गुरु पहले हमारे को रेड लाइट दिखाता, पहले शांत करके बैठो, स्थिर होकर बैठो। इसलिए लक्ष्य हमारा बदलवाता है कि तुमको चाहिए क्या। चाहिए तुम्हें परमात्मा, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो, किधर तुम अंदर से चेष्टा करते हो, तो किधर अंदर फंसने की बात तो सोचते रहते हो हर वक्त। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में जब बुद्धि अगर सही नहीं होती है, रजोगुणी ज्यादा होती है, तो फंसती रहती है, माया में फंसती रहती है, वहीं भटकती रहती है। बुद्धि से तो देखो व्यक्ति आदमी भटकता सा रहता है हर समय। तो है तो बहुत बड़ी संपत्ति, पर उसका उपयोग किस चीज में कर रहे हो? बड़े बड़े उसमें कभी कभी लाभ भी ले लेते हैं अपनी बुद्धि के बल से। तो माया मिली तो गर्व कराते हैं, और माया गई तो रोवन लगाते हैं। पर ये भूल जाती है उसकी बुद्धि की मैं फंसता ही तो जा रहा हूँ, मैं इस उधेड़बुन में और उलझता ही तो जाता हूँ। संसारिक वाली रजोगुणी वाली बुद्धि का हम उपयोग करते रहते हैं, उधर और फंसते रहते हैं। जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है इस बुद्धि को, तो सतोगुणी बुद्धि बनाता है, तो परमात्मा की तरफ हमारी यात्रा, सत्य की तरफ हमारी यात्रा, निष्काम प्रेम की तरफ हमारी यात्रा शुरू होती है। तो धीरे धीरे ये कर्म सामने आते हैं, ये लगन सामने आती है। अभी हम देखते हैं सबके जीवन में एक शांति सी महसूस होती है ज्ञान के बाद। क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि अब रजोगुणी नहीं रही है, सत्वगुणी बनती जा रही है। अब बहुत अधिक सोचना, अधिक के लिए करना, ये सब धीरे धीरे उसका शांत होता जाता है। क्या मांगाऊं कछ थिर ना रहे, देखत रैन चला सब जाए। शांति से दाल रोटी अपनी खाऊं ना, प्रभु के गुण गाऊं ना, ऐसे सोचने लगता है। और मायावी बुद्धि होती है जब तक, ऐसी बुद्धि कोई भी भ्रम डाल जाता है, कोई भी ऐसा कर लो, ऐसा काम कर लो, ये बना लो, ऐसे चलो। और सबसे पहले तो देखो जगत में फंसने के लिए तुम्हारा सबसे पहले सत्संग का समय पर डाका डालेगा वो। वही समय तुम्हारा नहीं तुमको, तो सत्संग ये क्या होता है, ये कहाँ जाओगे तुम। और अगर बुद्धि तुम्हारी सात्विक नहीं होगी ना, तो तुरंत चुनाव कर लोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये काम भी तो जरूरी है, गुरुजी ट्यूशन पढ़ाना भी तो जरूरी है, फिर ये देखना भी तो जरूरी है, खाएंगे कहाँ से करें। कौन सी बुद्धि के तुम मालिक हो गए? तो कौन सी बुद्धि बनती जा रही है, देखना अपने अंदर। और सुख कौन सी बुद्धि से मिल रहा था जीवन में? सुख मिलता सत्वगुणी बुद्धि से। उस बुद्धि से जो गुरु की बात माने, बुद्धिमान वही बोला गया जो गुरु की बात मान ले, जो गुरु की आज्ञा से चले, उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि बोली गई है। तो बोला क्या, जब हमारी बुद्धि ऐसे निश्चयात्मक होती है, सतोगुणी स्वभाव की होती है, सत्य परमात्मा की तरफ बढ़ने वाली होती है, तब वो हमारा कल्याण कराती है। और रजोगुणी वाली होती है, वो बार बार हमें जगत की तरफ ऐसे ढकेलेगी, वहीं हमें प्रयास कराएगी, वहीं लेके जाएगी। और तमोगुणी तो और निकृष्ट बुद्धि होती है, किसी को सताना, किसी को कष्ट देना, किसी बात का कहीं किसी से उठा लेना। ऐसी बुद्धि भी तो होती है, बुद्धि जिनमें चलती रहती है, पड़ी हुई चीज हम कैसे ले लें,
कैसे हथियार लें, इसकी जगह कैसे हथियार लें, इसका माल कैसे हड़प लें, ये चीज हम कैसे इसको बेवकूफ बनाते हैं, वो ऐसी बुद्धि काम करती है। काम तो उसमें भी बुद्धि कर रही है। तो मैं बताया किसी ने कि एक चोर जो है जेल में जब पहुंच गया लुटेरा, तो उसकी बीवी ने उसको लेटर लिख के दिया, मिलने पर गई तो, यार भाई खेत बोने का समय आ गया है, तुम तो जेल में हो, मुझे ये तो बताओ मैं खेत को कैसे कराऊं इस बार, इसकी गुड़ाई कैसे होगी। चोर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। उसने भी लेटर लिख करके भेजा, और उस लेटर में उसने लिख दिया अभी मत खोदना खेत, अभी मत करो इस बार, वो पता नहीं है मैंने उसमें हथियार छुपा रखे हैं खेत में। और ये लेटर जाते जाते जेल सुपरिटेंडेंट ने पढ़ लिया, इसने क्या संदेश भेजा, संदेश जो भेजते हैं पढ़ लेते हैं वो लोग जेल में। तो उनने पढ़ लिया, उनने तुरंत बोले वो अभी तक हथियार बता नहीं रहा था, ये जाके ढूंढो उसके खेत में कहीं गड़े हुए हैं। पूरा खेत उन्होंने खोद डाला सिपाहियों ने, रात भर ऐसे बैठ। दूसरे दिन वहां एक भी कुछ नहीं निकला, परेशान कहाँ है, कौन से खेत में कहाँ गया, पूरा खेत उसका खोद करके आकर के, और वहां तो कुछ नहीं मिला, वहां तो कुछ नहीं मिला, ऐसे करके आ गए। उस दिन अपनी पत्नी को मिलने आई तो कहता है अब बो दे गेहूं, अब आलू बो दे, खुदाई हो गई। तो बुद्धि का उपयोग तो कर ही डाला उसने अच्छे से। तो कोई लोग चतुर होते हैं, वे होते हैं समझदार होते हैं, तो ऐसे भी एक की बुद्धि बंधन काटने के लिए चलती है, एक की बुद्धि फिर नए नए बंधनों में बंधने के लिए पड़ जाती है। तो देखना तुम्हारी बुद्धि कैसी है, कौन सी बुद्धि से तुम कार्य कर रहे हो। फिर नए सिरे से अपने लिए फजीते तैयार करने के लिए रोज नई प्लानिंग ले आएगा मन ऐसे बैठ कर। स्वार्थी और लालची मन होता है ना, तो माया का मुरीद होता है जब तक, तब तक ऐसे। और फिर लोग उसकी स्थिति का फायदा उठाते रहते हैं, उन्हें पता लग जाए इसके पास लाख, 2-4 लाख, 10 लाख रुपए है ना, आप देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे यार दोस्त आने लगेंगे अपने आप, कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आने लगेंगे, बात लेके आने लगेंगे, बहुत ऐसे करेंगे। अरे बुद्धिमानी से कार्य करो, जिस समय जो कार्य तुम्हें करना है कर सकते हो, कोई करने वाला पीछे संभालने वाला है, तब तो उस कार्य को करो। फिजूल चेष्टाओं में लगे रहते हैं और फिर इसलिए धोखा खाते हैं, बाद में कहते हैं ये क्या हुआ, हम तो बेकार बातों में आ गए, हम तो बेकार ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जिसकी बुद्धि बहुत अधिक सात्विक हो जाती है, बहुत गुरु की मानने वाली हो जाती है, वो सब तो आज दैवीय स्वरूप बने बैठे हुए, हम देखते कहीं नहीं फंसे किसी बात में। एक तरफ से समझ में आ गई उन्हें कि है क्या, ये 7 फेरे क्या होते हैं, जन्म जन्म के फेरे होते हैं, तो फंसना ही होता है। 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखने जाने वाली बात ही तो होती है, और होता क्या है। इसलिए उन्होंने तो बिल्कुल ही अपने को और किनारा कर लेते, तो इतना कस के गुरु का संग और सत्संग का संग पकड़ते हैं, ज्ञान को पकड़ते हैं ना, सीधे हर बातों से मुक्त होते चले आते हैं। वो जल्दी से अपने मन इंद्रियों को जीतते जाते हैं। वो इतना इधर ये ज्ञान का रस, प्रेम का रस इतना भर लेते हैं अपने जीवन में कि फिर उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। ये होती श्रेष्ठ बुद्धि, सबसे बड़ी संपत्ति। जब गुरु की बात हम धीरे मान लेते हैं, तो ध्यान रखना कि हम किस तरह से सेवा करते हैं, हमारा भाव क्या रहता है, कर्म को करने में हमारी सुजागी कितनी है। बुद्धि के बिना कार्य भगवान ने दी है, किसी ऐसी तो दी नहीं है गलत, उसके लिए भगवान ने कोई भी चीज बनाई है किसी भले के लिए बनाई है, किसी अच्छाई के लिए बनाई है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसका उपयोग क्या करते हो। चाकू भी बनाया है फल तरकारी काटने के लिए, ये सब करने के लिए, किसी चीज को छीलने के लिए, इसके करने के लिए, काटने के लिए, लेकिन उससे तुम किसी का मर्डर ही कर दो, तो देखो फिर अपने लिए सजा तो तुम खुद ही बना लेते हो। तो ऐसे देखना तुमने किस बुद्धि का साथ दिया, तुमने लिया है अपने लिए, वो कौन सी बुद्धि है तुम्हारे पास। गुरु से तुमने श्रेष्ठ बुद्धि ली है, निश्चयात्मक बुद्धि ली है। सत्संग की समझ भी तो एक रोज एक समझ ही तो दे रहा है गुरु बैठ करके, सही समझ देता है कि तुम कैसा आचरण अपनाओ जो धीरे धीरे तुम मुक्ति की तरफ चले जाओ। एक राजा के पास एक नर्तकी थी, तो किसी कारण से उसके पति को कोई जेल हो गई थी, वो जेल में था, लेकिन नर्तकी ने राजा से कुछ नहीं कहा।
कभी आकर ये भी नहीं कहा कि मेरे पति को पुलिस ऐसे ले गई है, वो ले गई है। राजा को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत अच्छे और अच्छे भाव से नृत्य दिखाने लगी और अच्छे भाव से वो उसको रिझाने लगी राजा को। राजा की बहुत अच्छी सेवा करती, दासी थी राजा की, बहुत अच्छे सेवा करती। राजा बहुत खुश हुआ, उससे बहुत खुश हुआ। जब बहुत दिन हो गए, एक दिन राजा को लगा ये इतनी लगन से, इतने भाव से, इतने प्रेम से सेवा करती है, तो राजा ने उसको बुलाया, मैं तुमसे आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो मांगो मुझसे आज। कहती महाराज ये तो मेरा धर्म था, मैं तो हूँ ही यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। बोले नहीं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो। बोले महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो फिर मेरे पतिदेव बहुत दिनों से आपकी जेल में है, आप एक बार उनकी सही इंक्वायरी तो कर लीजिए कि उनका अपराध है भी कि नहीं। राजा बोला अरे तुमने इतने दिन से मुझे बताया क्यों नहीं। बोले नहीं महाराज, कोई ना कोई तो कर्म का हिसाब होगा ही, तभी उनको भगवान ने जेल में रखा है। राजा ने तुरंत उसको बुलवाया, पूछा, सारा केस समझा, तो इतना कोई उसका अपराध था ही नहीं, तो तुरंत छोड़ दिया। मैंने कहा तुमने इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं बताया। बोले नहीं महाराज, कोई भी कर्म अकारण नहीं होता। तब राजा ने कहा तुम तो अत्यंत बुद्धिमान हो, समझदार, तुमने छुड़वा भी लिया उसको और किसी तरह से अपने को उलझाया भी नहीं, परेशान भी नहीं किया। तो देखें हमारे अंदर ऐसी समझ है कि हम इस माया में फंसे होते हैं, से छूट भी जाए पूरी तरह से, अपना जेल छुड़वा भी लें और किसी भी तरह का कोई विकृति भी नहीं आने दे अपने जीवन में। ये सच्चा गुरु ऐसा मार्ग बताता है कि तुम ऐसा अपने आचरण का साधन अपना लो अपने जीवन में, ऐसे गुरु की समझ से चलो, ऐसे ज्ञान की समझ से चलो, तो धीरे धीरे जग के रिश्ते नाते बंधन धीरे धीरे खुलने दो। कैसे? हाथ पकड़ लो सदगुरु का और बाकी सारा छोड़ो, छूटता जाए तुमसे बाकी सारा। इतना ज्ञान को, इतने गुरु को, इतने सत्संग को कस के पकड़ते जाओ। इसलिए सत्संग की लगन एक दिन धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को एकदम से हर बात से छुड़वा देती है। होते हैं उसके जीवन में, सब होता है, मैं, मेरा घर परिवार सब होता है ज्ञानवान के जीवन में, लेकिन धीरे धीरे देखो सब बातों से, सब परिवार के बीच में मोह से रहित हो जाता है। धन पदार्थों के बीच में गुरु ऐसे बुद्धि बना देता है कि वो लोभ से, अटकने से, फंसने से और पाने की चाहना से मुक्त होता जाता है, अंदर ही अंदर ऐसे मुक्ति। और ये मार्ग पर, इस मार्ग पर चलता जाता है, बढ़ता जाता है। जब कामना खत्म होती है तो क्रोध से भी मुक्त होता चला जाता है। तो सही बुद्धि वाला हमेशा अपने अंदर के बंधनों को काटता है और धीरे धीरे अपने को मुक्त करता है। ये नहीं कि उसके नजर में वैल्यू नहीं रह जाती कि नहीं 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 ये करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, ये ऐसा बनाना जरूरी है, ऐसे नहीं करता, वो छोड़ देता है। वो जानता है। और ये तो अज्ञानता में तो यही होता है, खामा खा पकड़े रहती है चील, वो मांस के टुकड़े को पकड़े रही तो सारे समय क्या हुआ, उसी की शांति जाती रही। सब चैचा करके क्या क्या करके सारी चीलें उसके पीछे पड़ी। सही बुद्धि आ जाती है, अरे छड़ ना, छड़ तो छूट, छोड़ देगा तो छूट जाएगा, तो उससे क्यों पकड़े हुए उसको। तो ये बुद्धि हमारा बहुत बड़ी संपत्ति बनती है, ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी। गुरु रोज हमको एक बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है कि तुम्हारी समझ ऐसी होनी चाहिए, बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। इसलिए कि जहाँ कहीं भी उलझन होती है, कोई बात हो, तुम अगर गुरु से पूछ लेते हो, समझ लेते हो, गुरु से बात कर लेते हो, तो सही चलते रहते हो। और जहां तुम अपनी फिर देखते ना, गुरु अपने मन पता तो लग जाता है, पूछेंगे तो गुरु तो यही कहेंगे, तो फिर अपने मनमानी चलने लगता है, तब पूछना बेकार है। जब अंदर में रस बहुत पड़े होते हैं ना, तो देखो वो फिर उसी रास्ते चलता है, और फिर उसकी बुद्धि उसको, वही रजोगुणी बुद्धि उसको और नए सिरे से फंसाती जाती है। लेकिन गुरु मिलता है तो सही पुरुषार्थ करा करके, सही लगन दे करके हमारे जीवन को धीरे धीरे सदुपयोग करा देता है, हमारे समय का, श्वासों का, शक्तियों का, और ऐसे परमात्मा की तरफ लेके चलता है, हमारा जीवन मुक्त होता जाता है। तो बड़ी संपत्ति है बुद्धि। तो ऐसी बुद्धिमान जब हो जाते हैं, जब बुद्धि हमारी गुरु की बात मान लेती है,
मानती आती है तो हम मुक्ति पाते आते हैं। बोला सबसे बड़ा हथियार बोला गया है धैर्य, धीरज आ जाए अंदर से। कहते हैं पेशेंस जब आ जाता है अंदर में तो सारे गुण धीरे धीरे फिर हमारे जीवन में आने लगते हैं, दैवीय गुण आने लगते हैं। धैर्य केवल एक आ जाए अंदर में। और इसके विपरीत जब क्रोध आ जाता है जीवन में, अधीरजता आ जाती है, विक्षेपता आ जाती है, तो सारे ही लक्षण झड़ जाते हैं जीवन से। आप देखो थोड़ी देर ही किसी बात पर क्रोध ले आओ, अधीरजता ले आओ, आपके सारे अच्छे लक्षण होते हैं वो झड़ने लगते हैं। और जहां फिर से धीरज आ गया धीरज, तो ज्ञान के वचन हमें ये धीरज रूपी सुंदर हथियार देते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जितना जिसके अंदर धैर्य आ जाता है, देखो उसके अंदर में अपने आप ही मजबूत हो जाता है। जैसे एक हथियार साथ में होता है ना, तो हमको लगता है अरे अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता। हम देखते हैं सरदार लोग केवल एक कपान रखते हैं अपने पास, केवल छोटी सी कपान रखते हैं, तो आसानी से कोई उनसे भिड़ता नहीं है। वो अपने आप में इतने अच्छे मनोबल वाले इसलिए होते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उन पर कृपा करके उनके 5 निशान दे दिए। अभी ग्वालियर में हमने देखा कितनी जबरदस्त उन लोगों की श्रद्धा लगन होती है। संडे के दिन ऐसे छा रहे थे, इतना बड़ा गुरुद्वारा भी इतना अच्छा है वहाँ, शीशगंज गुरुद्वारा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा है वहाँ किले के ऊपर। और वहाँ इतने लोग, एक तो लॉकडाउन भी था उस समय का, छुट्टी का दिन था, हमने कहा एकदम खचाखच ऐसे सब लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं। और जितने भी सब अच्छे सरदार 5 चीजें जरूर धारण करेंगे, कच्छा, कड़ा, केश, गंगा और कृपाण। ये 5 के उनके गुरु ने आदेश दिए तो धारण करते हैं और उन सबकी अपनी प्रासंगिकता है। कच्छा प्रतीक के अंदर के ब्रह्मचर्य का, केस है उनके केस बढ़ा के रखते हैं वो लोग अपने उसको, वो कभी भी वो भी युद्ध कला में बहुत काम आते थे केस को। कदाचित उनको पहले समय ही नहीं मिलता होगा तो दाढ़ी केश उनके दोनों बढ़ जाते थे। ये सब ऐसे इन्होंने बहुत गुरु के शरण में रह करके युद्ध जीते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मुसलमान इसी रास्ते से आते थे और इनको फिर अत्याचार करते थे, इनको हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो ये खड़ी हो गई थी दीवार बन के, पंजाबी लोग ये रक्षा करते थे। कृपाण रखते थे अपने पास, एक तलवार जरूर रखते थे ये लोग। कड़ा, कड़ा भी ऐसा होता था उनका कि बस मार दिया किसी को उसी से ही काम हो जाता, हथियार की भी जरूरत नहीं होती थी उसे, बलशाली। तो अंदर देखना तुम्हारे पास धैर्य रूपी हथियार है, धीरज है। जो थोड़ी भी देर का धीरज होता है यही तो अंदर से व्यतीत करता है। अरे कोई घटना घटी है, कोई बात आई, ठीक है हो जाएगा, आई है ना, अभी देखते हैं, समझते हैं इस बात को। तो सही समझ नहीं होती ना, जरा सी कोई बात हो जाएगी पहले अधीरज, पहले अधीरज, धैर्य खत्म, हड़बड़ाने लगे, फालतू में बोलने लगे ऐसे। धीरज के साथ देखते तो देखते अपने आप ही उसी में ही उसका कोई रास्ता छुपा होता है। हर समस्या में उसको सुलझाने का रास्ता वहीं छुपा होता है। और बुद्धि का सही उपयोग करने वाले, सही धैर्य भाव से रहने वाला है तो उसको ढूंढ पाता है, नहीं तो नहीं ढूंढ पाता। उसी हर पहेली में ही उसका सूत्र छुपा होता है। पर पहले क्या चाहिए अंदर से? धीरज चाहिए, एकाग्रता चाहिए, बुद्धि का सही उपयोग चाहिए उसके लिए। तो देखना हमारा सच्चा अच्छा हथियार धैर्य, ये गुरु आकर के हमको दिलवा देता है हमारे जीवन में। ज्ञान की समझ आते आते अब बड़े धैर्यवान हो जाते हैं। क्या हुआ, कोई बात आ गई तो, कोई घटना घट गई जीवन में, क्या आ नहीं सकती है क्या? ये सब हम अपने कर्मों का ही तो हिसाब किताब भोग रहे हैं। कहते हैं माता सीता को गर्भवती अवस्था में भी वन में जाना पड़ा, इसके पीछे भी उनका ही अपना कर्म था। लोग सोचते हैं राम ने उनको भेजा, राम ने नहीं भेजा, ये अपने ही किए कर्म हमारे आगे आने लगते हैं। कहते हैं बचपन में जब वो छोटी थी, 5-6 साल की थी, तब एक जो है तोता तोती, पहले वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, फिर उड़ करके जनक के महल में के बगीचे में आ गए थे वो। तो तोती बहुत होशियार थी, वो हमेशा उसको राम कथा सुनाती रहती थी
कि ऐसे ऐसे राजा राम का जन्म हुआ है दशरथ के यहाँ, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, वो एक दिन देखना यहाँ जनकपुरी आएंगे। वो इसी की उन्हीं के दर्शन करने के लिए वो आई थी वहां पर। उसने वाल्मीकि से सुन रखी थी, वाल्मीकि ने तो पहली सारी कथा बोल दी थी। राम के लिए बताते हैं कि वो आएंगे और यहाँ की जनक की उससे राजकुमारी से अपना विवाह करेंगे, सीता से उनका विवाह होगा। तो सीता ने बचपन में सुना तो उसे बड़ी अच्छी लगती थी कहानी। उन्होंने एक दिन उस तोती को पकड़ करके रख लिया पिंजड़े में, और वो बार बार कहे कि मुझे पिंजड़े से छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, और मुझे अपने पति के पास ही छोड़ दो, मुझे फ्री छोड़ दो। पर उन्हें जो है बच्चा बुद्धि थी उस समय नहीं समझ पाई, अपना स्वार्थ आ गया कि सुनने का वो इतनी अच्छी बोलती थी तो अच्छा लगता था, उसको सोने के पिंजड़े में रखा। इसी वजह से उनको भी सोने के पिंजड़े में लंका में जाके भी रहना पड़ा, और गर्भवती अवस्था में, और वहीं उसका फिर दम भी छूट गया था तोती का, बताते हैं। तब तोते ने ये श्राप दे दिया था। सब शास्त्रों में ये बातें लिखी रहती है कि कोई भी कुछ भी कर्म भोग रहा है, अपना भोग रहा है। कोई काम बात आई है तो क्या भोग रहे हो, अपने ही कोई कर्म का हिसाब किताब तो भोग रहे हो, तो किसी पर भी दोष क्या लगाना। तो ज्ञान के बाद हमेशा धैर्य आ जाता है हमारे जीवन में, हम धैर्य के साथ चलने लगते हैं। सबसे बढ़िया सुरक्षा हमको मिल जाती है विश्वास की। हमेशा मन ये कहता है ज्ञान समझने के बाद आई कैन, और ये कहते हैं आई कांट नहीं बोलना, नहीं तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति से सत्संग इतना सुनाने के बाद भी कभी कोई बात के लिए पूछो, कहीं कोई आज्ञा दो, ऐसे गर्दन हिलाता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो समझ में आता है उसको अभी तक विश्वास नहीं आया। जो विश्वास में होता है वो तो बस अब गुरु के मुख से निकला है तो गुरु करेगा ना, हम क्यों करने वाले हैं इसमें। वो कराएगा तो वो शक्ति खुद देगा, वो हिम्मत खुद देगा, तो अपनी गर्दन क्यों हिला दें ऐसे। आई कांट किया तो क्या हो जाता है, कांड हो जाता है। खुद देखो तुम्हारे संकल्प की सृष्टि ही बनती है और कुछ नहीं बनता, तुम्हारा ही अपने कर्मों का हिसाब किताब खेल कर रहा है सारा। तो अंदर से जब पक्का विश्वास हमारे आ जाता है तो देखो विश्वासी का बेड़ा जग से तरता है। मैं तो हूं विश्वास में। अभी कल हम उसका इंटरव्यू देख रहे थे नीरज चोपड़ा का, कैसे छोटी सी अवस्था में उस बच्चे ने, उसने बड़ी सार की बात बोली थी। बोले मैंने जब अपोनेंट को देखा तो मेरा मन बिल्कुल नहीं घबराया। बोले मेरे बस एक ही बात थी, बस ध्यान अपने कोच की, अपने गुरु की, कि तुम्हें अपना 100% देना, तुम्हें देखना ही नहीं है कोई क्या फेंक रहा है, कितना फेंक रहा है, कहां तक फेंक रहा है। मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि उन्होंने कहां तक फेंक दिया है भाला अपना। बोले मैंने तो सिर्फ अपना जो मुझे सिखाया गया था उस ट्रेनिंग और जिस मेहनत को बस केवल सफल करना था और अपना बेस्ट करना था। ये उसकी पूरी सफलता का जो स्वर्ण जीत के लाया है गोल्ड मेडल, इसका राज था उसके अंदर। वो बिल्कुल प्रभावित हुआ ही नहीं किसी से। ये तो हर एक आदमी जहां देखता है दूसरे को ऐसे एकदम हो जाता है, उसका विश्वास अंदर का डगमगा जाता है। जहां देखा किसी को, बड़े को देखा, छोटे को देखा, ज्यादा करते देखा, अच्छा करते देखा किसी को, तो डगमगाने लगता है। और तुम अपनी जितनी क्षमता उससे अच्छा करो ना, खत्म। क्यों इधर उधर देखते हो, क्यों इधर उधर करते हो। तो मैं तो हूँ विश्वास, और उसका यही सुंदर उसके अंदर की समझ और उसका विश्वास था, उसको सीधे देखो कहाँ निकाल के ले गया, कि सोच भी नहीं पा रहे थे कि अंतिम दिन इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ गया, गोल्ड ही ले आया। आदमी मेहनत करे अपने साथ, और मेहनत भी जबरदस्त, ऐसे ही थोड़ी कोई काम होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल के इतने स्पोर्ट्समैन के बीच में से किसी स्पर्धा में टॉप पर आ जाना, सोचो कितनी मेहनत लगी होगी, सो कितने सालों से मेहनत कर रहा था, कितने दिनों से। उसकी पूरा देखी वीडियो, हमने कहा दंग रह गए, कितनी कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आसान थोड़ी है इन लोगों का। उसमें भी बीच में उसकी चोट भी आई, तो उसके चोट के साथ साथ ही वो उसमें करता रहा, अपने मनोबल को बनाए रखा उसने, हार किया। रुकावटें तो आती हैं समय समय पर। फिर ऐसी परिस्थितियों में भी जब इतना कोरोना वरोना था, उसमें भी अपनी लगन से अपना अभ्यास करता रहा। तो
जब सब चीजों का साथ होता है जीवन में, बुद्धि का साथ होता है ठीक से, सही धैर्य का साथ होता है, पूरा विश्वास होता है, तो कार्य बनते हैं। तुम्हें विश्वास है? तुम तो बिकी हुई है 2 मिनट में, हुश कोई बैठ जाएगी घर में, बिल्ली डर के मारा घर में, 4 बेवकूफ और तुम्हें मिल जाएंगी कहने वाले। अकल नहीं है, पहले ये देख लो, भगवान तो पालेगी। इसलिए इस राह पर कोई भी बिरला ही आगे बढ़ता है। जो सर रखता है हथेली पर वो गाता जंग के गाने, और एक कोई नहीं गाता। जितना पक्का भाव रखता है, इतना पक्का समर्पण रखता है, तो दिल लगी करके नहीं लेता। इसलिए एक लंबा समय हमें सत्संग का करना पड़ता है, गुरु का साथ करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो अपने बंधन अपने जीवन के खोल लेता है। तो सबसे अच्छी सुरक्षा है हमारे इस विश्वास में। तो सुरक्षा चक्र में अच्छा होता है तो हम कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। तो ये निर्भय पद मिलता है अगर हमारे अंदर सही विश्वास होता है। गुरु मेरा राखा है, तो इसका विश्वास होता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये विश्वास होता है। तो देखो आप सबसे अच्छे सुरक्षित रहते हैं, किसी बात का भय नहीं सताता। भगवान का भजन भी वही सही कर पाता है जो निर्भय होए भजो भगवान। तो सुरक्षा का मतलब ही क्या है? आपको आपका डर हटा देती सारा। तो विश्वास आना चाहिए हमारे हृदय में अच्छा सा, भगवान ने जो सोच रखा है बहुत अच्छा कर रखा है मेरे लिए। जो भगवान कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। तो अंदर देखो विश्वास पूरा मेरे हमारे अंदर है, परमात्मा का पूरा विश्वास है। उस बच्चे को उछाला जा रहा था, ऐसे खिलकाली मार के हंस रहा था, उसे विश्वास था जिसने उछाला वो अपने आप लपकेगा। कहता है हवाई जहाज में इतनी बुरी तरह टर्बुलेंस आया, इतना वो हिलने लगा, बादलों के बीच में लड़खड़ाने लगा, लड़खड़ाने लगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, सब यात्री घबरा रहे थे, सब यात्री इधर उधर से हिल रहे थे, हलचल में आ रहे थे, पर छोटा सा बच्चा बड़े आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। किसी ने कहा तुम इतना जहाज खतरे में है, तुमको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा? बोले मुझे किस बात का डर लगे, मेरे पिताजी पायलट है ना, मेरे किस बात। तो जो अपना ये तार जोड़ के रखता है ना, प्रभु मेरा रखा है, परमात्मा है ना रक्षक हमारा, वो मेरा रक्षक, उसे किस बात का डर है? केवल बचपन से माँ उसको ये बोलती रहती थी कि राजा तुम्हारा रखवाला, राजा तुम्हारा रखवाला, राजा तुम्हारा रखवाला। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे बचपन से माँ के मुख से एक ही बात सुनी कि राजा पालता है हम लोगों को, राजा ही पालता है। वो इतनी स्वामी भक्त देशभक्त थी, वो राजा के लिए समर्पित थी, वो इतनी ऐसे ऐसे बोलती थी। तो बच्चों के अंदर यही भावना आ गई थी। और उसके बाद जैसे ही पता लगा उसको अंदर से, माँ का शरीर शांत हो गया, तो बच्चों ने यही बात बस रट रखी थी, अब कौन पालेगा तुम्हें, कैसे पालेगा तुम्हें, कैसे चलोगी तुम। तो बस उसने एक ही बात बोलती थी, बोले बोला बच्चों ने, राजा है ना हमारा, राजा पालेगा हमें, राजा हमारा माँ बाप है, राजा हमारे, राजा हमें पालते हैं। वो बड़े मजे से कहीं भी जाते, छोटे छोटे बच्चे किसी दुकान पर जाते, हमें चीज दो, हमें खाने को दो, ऐसे करके खाना ले लेते, बोले पैसे वो राजा से लो ना, राजा पालता है हमको। तो अब कभी कोई दे भी देता था उनकी मांस वांस में, कभी नहीं भी देता था, लेकिन धीरे धीरे बात फैलते फैलते राजा तक पहुंचे। महल में राज जो है, शहर में चर्चा होने लगी, भाई देखो छोटे बच्चे हैं कैसे बड़े खुनकी से कहते हैं राजा बनाएगा हमारा घर, राजा का कम। किसी तरह से उनका घर भी टूट गया था बारिश बड़ी तेजी में, बोले अब कौन करेगा तुम्हारे घर को, राजा बनाएगा, राजा ऐसे करके राजा तक बात पहुंच गई। रहने का कौन बच्ची है बुलाओ जरा। तो राजा को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन बात वही कर रहे थे राजा के सामने भी, राजा है ना हमारे माई बाप, राजा है करते हैं, राजा बना के देगा, राजा हमें खिलाएगा, राजा हमें पालेगा, हमारी माँ कहती थी राजा हमें पालेगा। राजा का भी भाव इतना बदला, कहता है आज के बाद इन बच्चों की देख रेख ये राज्य ही करेगा, राजा ही करेगा, इनका घर बनवाओ, इनके पढ़ने का इंतजाम करो, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था अब मेरी तरफ से ही होती है। इनको इतना विश्वास है मेरे ऊपर। तो एक दुनिया के राजा पे विश्वास करके तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, करके देख लो। तो परमात्मा विश्वास करोगे तो नहीं देता क्या वो?
अरे देता है कि नहीं? दे रहा है। सबसे बड़ी सुरक्षा किससे मिलती है? विश्वास से। और सबसे बढ़िया दवा बोली गई है वो होती है हंसना, खुश रहना। देखा कर, जब हम खुश रहते हैं, भरपूरता में रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। दादाजी बोलते डॉक्टर लाफ्टर तुम्हारे साथ रहता है। इन 4-5 डॉक्टरों से दोस्ती कर लो। डॉक्टर सनशाइन, सुबह उठ करके कौन से डॉक्टर से मिलने जाया करो? सूर्य से, सूर्यदेव से। मतलब रोशनी दिखे, निकल चलो पहले। डॉक्टर सनशाइन। डॉक्टर डाइट, डाइट हमेशा अपनी परफेक्ट रखो, फिट रखो। ये भी अकल सीखो, बुद्धि सही करो अपनी। ये कभी कभी आलस में, कभी जो है क्रोध में, कभी विक्षिप्तता में, कभी टेंशन में आदमी देखो समय से खाना पीना नहीं करता है, फिर शरीरों में कैसे रोग पलते हैं उसके, कैसे खराब होता है उसका शरीर। घर में गुस्सा लगा पड़ा है, घर में किसी बात से उलझा लगा पड़ा है, होश ही नहीं है ना खाने का ना खिलाने का। ऐसे ऐसे बेकल होते हैं और लोग। भूल ही गए, कुछ खा के आई, भूल गए। इतनी टेंशन होती है उन लोगों के दिमाग में। तो बोला डॉक्टर डाइट होनी चाहिए, डॉक्टर लाफ्टर होना चाहिए। ठाका लगाया तुमने। तो सबसे बढ़िया दवा है, कभी कोई मेंटल शॉक लग जाता ना आदमी को, अंदर कोई बात बैठ जाती तो सबसे पहले मुस्कुराना भूल जाता, हंसना हंसना बोलना भूल जाता। डॉक्टरों की दवा भी उस पर असर नहीं करती है। और केवल उसे कोई 4 दिन हंसा दे, ठीक होना शुरू हो जाती है, उसकी तबीयत बदलनी शुरू हो जाती। तो सबसे बढ़िया दवा क्या है? ये करके देखना कभी प्रैक्टिस। केवल आदमी को खुश कर दो उसे, तो अपने आप ही उसका सब बीमारियां उसकी ठीक होने लगती है। चिंता जैसा मर्ज नहीं है और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुराक उसको मिल जाए। तो गुरु ने बोला सबसे बढ़िया खुराक है हंसना, अंदर देखना। अगर खुशी पानी है, मुस्कुराहट पानी है जीवन में, तो 3 सरल तरीके अपना लो। एक तो हर वक्त बोलो शुक्राना, और हर वक्त करो मुस्कुराना, और हर वक्त सावधान रहो किसी का दिल ना दुखाना। अब देखो तुम्हारा आचरण ऐसा हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कभी सोच भी तो ले, इतना भी तो सोचा करो। इसलिए हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता वाला स्वभाव धारण करके चलो हमेशा। परमानेंट तुम्हारी ये ड्रेस होनी चाहिए, ये एटीट्यूड रहना चाहिए हर वक्त। सबसे एक मित्रता, सबसे खुशी है, सबसे दोस्ती का भाव है ऐसे, सबके लिए करुणा। क्या हो गया? अगर समय आएगा देखो अपने आप ही समय से होता है, हुक्म से हर बात होती है। हुक्म है किसी का तो होता है, हुक्म नहीं है किसी का है विश्वास प्रेरणा नहीं तो कहाँ किसी को आती है। तो अंदर देखना, ये शुक्राना हमारे अंदर रहता है। हर घड़ी घड़ी हर बात का शुक्राना। दादा ने क्या बोला? हर 1 घंटे बाद 2 मिनट क्या करना? शुक्रानों का बात बोलना, शुक्राने की बात करना, शुक्रानों में रहना अपने जीवन को। और मुस्कुराना, खिलखिलाना, हंसना, ये अपने आचरण में लेके आओ जल्दी से। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दादा। अब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी। तो ऐसे बदक बगला झांकते रहते हैं, जैसे उल्लुओं की तरह से आंखें में चिकाता रहता है, हंसना भूल जाते हैं। वो इतनी टेंशन चल रही होती है माइंड के अंदर, ऐसा यानी क्या सोचता है। फिर बीमार, फिर बीमार, फिर देह अध्यास की बीमारी उनको चिपकती आती, चिपकती आती। बीमारी हंसेगी किस, हटेगी किससे? खुशियां है, खुश रह करके देखो, शुक्राना करो हर बात में, मुस्कुराना करो हर बात में, और अंदर से इस सुंदर समझ के साथ चलो किसी का दिल ना दुखाना। ध्यान रखना, जिसने सेवा को अपना धर्म बना लिया उसको ईश्वर को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए